गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट आने वाला है और इस बजट के अंदर आपके लिए जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो मैकेनिज्म है, जो एक्सपीरियंस है, वो इस बार बहुत मेजर चेंज के साथ आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको विद एविडेंस दिखाने वाला हूँ कि जो चेंजेस होंगे, क्या वाकई उसके लिए तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको आज जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी ट्रांजिशनल फॉर्म्स के बारे में दो इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस या यूं कह लीजिए अमेंडमेंट इस बार आपको एक्ट में दिखेगा, वो समझाने वाला हूँ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके आईटीसी, आपके कैश लेजर और आपके बैंक अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा। क्या है पूरी बात, क्या अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं और क्या चेंजेस प्रपोज्ड हैं, वो सारा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर जो प्रपोज्ड चेंज है। ये आप देख पा रहे हैं, जीएसटी की जो ऑफसेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटीआर 3B डेटा है, उसको ऑफसेट करने का जो ऑप्शन मिलता था, उसमें चेंजेस होना है। जीएसटीएन ने ये प्रपोज कर दिया है और बहुत मेजर चांसेस हैं कि इस बार बजट में, क्योंकि ये चीजें जो हैं तब तक नहीं करी जा सकती जब तक सेक्शन 49, 49A, 49B में अमेंडमेंट ना हो। तो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट तो होगा किससे, वो तो होगा सिर्फ और सिर्फ बजट के थ्रू, यानी कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो वहां पर आपको ये सेक्शंस बदलते हुए नजर आएंगे। और ये जो सेक्शंस हैं ये क्या कहते हैं, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं जीएसटी को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे जीएसटी के महारथी बैच जो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 1 ईयर से ज्यादा की वैलिडिटी, 200 आवर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहां पर जो ये चेंज हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है पहले ये समझिए। करंट रूल क्या है, आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो आपको पे करनी है, यानी कि आपके पास कोई आईजीएसटी का अमाउंट पड़ा है जिसे आप पे करेंगे, तो इसको पेमेंट करने के लिए आप आईटीसी से कर सकते हैं। आईटीसी को यूटिलाइज करने के लिए, आईजीएसटी का लाइबिलिटी पे करने के लिए जो आईटीसी यूज करना है, अगर आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी के बैलेंस को जीरो कर देंगे। उसके बाद आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज करना है। लेकिन यहां अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, करंट में प्रॉब्लम यह है कि आपको यह ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि आईजीएसटी की लाइबिलिटी है तो आईजीएसटी से पे कर दीजिए। उसके बाद भी कोई आईजीएसटी का अमाउंट बचा है तो आप उसको पहले सीजीएसटी से खत्म करेंगे। मतलब ये कि आपका सीजीएसटी का अगर आईटीसी पड़ा है तो आप एसजीएसटी को यूज नहीं कर सकते। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपका सीजीएसटी का जो बैलेंस है वो कैश लेजर में कन्वर्ट हो जाता है, वहां आपको पेमेंट करना पड़ जा रहा है। और एसजीएसटी के कारण में, एसजीएसटी के हेड में आपके पास आईटीसी जो है वो चला जा रहा है। तो इसके लिए प्रपोज्ड चेंज क्या है, बहुत ही वेलकम चेंज है। जो आपकी आईजीएसटी लाइबिलिटी बच जाएगी आईटीसी से, आईजीएसटी के पेमेंट के बाद, वो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे लेकिन पहले प्रॉब्लम थी, पहले पूरा सीजीएसटी जीरो कीजिए फिर ही एसजीएसटी के पास जाइएगा। ये वाली चीज अब चेंज हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी फ्लेक्सिबल। यानी कि आप सी भी यूज कर सकते हैं, आप एस भी यूज कर सकते हैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से। अगर मैं आपको एक सिचुएशन के साथ बताऊं तो आपको चीजें और भी क्लियर होंगी। मान लीजिए आपके पास आईजीएसटी की लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, और आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है लेट से 20,000 रुपीज। आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी है, सीजीएसटी का आईटीसी है 40,000, और एसजीएसटी का आईटीसी है 40,000। ये आपके पास सिचुएशन है। तो अभी आप कैसे करेंगे, अभी आप सबसे पहले इस 1 लाख रुपए की पेमेंट में से ये 20,000 माइनस कर लेंगे, आईजीएसटी ऑफ आईटीसी पूरा जीरो हो जाएगा।
आपके पास बैलेंस कितना बच जाएगा? 80,000 रुपीज IGST का लाइबिलिटी। अब करेंट रूल ये कहता है कि ये जो रिमेनिंग बैलेंस है 80,000, इसको पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले CGST का पूरा बैलेंस जो है वो जीरो करना है। आपको CGST का पूरा जीरो करना है, यानी कि आप 40,000 इससे पहले यूटिलाइज कर लेंगे। अब जो बैलेंस बचेगा वो आप SGST से, ये हो गया आपका CGST और ये हो गया आपका SGST, ये पूरा आपका IGST का पेमेंट हो गया। अब यहां पर मान लीजिए आपकी CGST और SGST की भी लाइबिलिटी बन रही थी, तो उसके लिए अब आपके पास कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं बचेगा। लेकिन अब प्रपोज्ड चेंज में क्या होगा कि आपको जो ये यूटिलाइजेशन करना है, अगर आप CGST से नहीं करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ SGST से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप 50-50% करना चाहते हैं, 50-50% भी कर सकते हैं। यहां पे चूंकि अमाउंट बराबर लिया गया है इसीलिए इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए जहां पर आपके पास CGST का बैलेंस 80,000 था और SGST का बैलेंस 40,000 था, या फिर आप रिवर्स चेक कर लीजिए कि आपके पास SGST का बैलेंस 80,000 था और CGST का बैलेंस 40,000 था। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम अभी यह है कि आपको पहले CGST का बैलेंस पूरा यूटिलाइज करना है, वो जीरो होने के बाद ही आप SGST को यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन बाद में आप ये पूरा 80,000 जो है 100% यूटिलाइज कर लेंगे और 40,000 का CGST आपके पास बैलेंस में बचेगा, जो आप अपनी लाइबिलिटी ऑफ CGST के लिए यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चेंज, तो जो एक्ट का अमेंडमेंट होना है उसको लेकर के ये चीजें जो हैं ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज, GST के अंदर जो फॉर्म्स भरे जाते हैं ट्रांजिशनल क्रेडिट्स वगैरह, उसको अमेंड करने का ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो आप अपनी GST रिटर्न्स, GST ITC के फॉर्म्स जो हैं वो अमेंड कर पाएंगे और टैक्स पेमेंट का जो स्कीम है उसके अंदर ये चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात और ये एडजस्टमेंट्स जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल्ड वीडियो आज से हमने शायद 3 या 4 महीने पहले भी बनाई थी, उसके अंदर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन जो है वो मिला था। ऐसे ही अपना अप्रिसिएशन हमारी हर वीडियोस पे दिखाते रहिए। और आप पहली बार आए अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।